इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इजराइल पर टिकी हुई है। ईरान के साथ इजराइल क्या करने वाला है, यह सोचकर ही सबकी धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि इजराइल वो देश है जो बदला तो लेता ही है, लेकिन ऐसा बदला लेता है कि उसके दुश्मन कभी उसे भूल नहीं पाते। इस वक्त इजराइल के सामने जो दुश्मन है वो दुश्मन है ईरान, और दोनों का मामला कुछ इस तरह का है कि ईरान कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं, इजराइल कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं। ईरान ने एक के बाद एक 180 मिसाइल इजराइल पर दाग दिए, इजराइल को हिलाने की पूरी कोशिश की। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से तेल अवीव में धमाकों की गूंज और धमाकों की रोशनी जो है पूरी रात नजर आई है। लेकिन इस अटैक के बाद से पूरी दुनिया में दहशत मची हुई, क्योंकि अब जब इजराइल पलटवार करेगा तो ईरान का क्या होगा, बदले में फिर ईरान क्या करेगा, यह सोचकर पूरी दुनिया में डर का माहौल। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर यह सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध बनकर नहीं रह पाएगा। इसमें अमेरिका भी कूद चुका है। अमेरिका ईरान का पुराना दुश्मन है। अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो ईरान को घेर कर उसकी बड़ी तबाही कर सकता है। अमेरिका भी तैयार है और इजराइल भी तैयार है, इसलिए आने वाले कुछ दिन बहुत ही विस्फोटक होने वाले हैं। लेकिन ईरान और इजराइल की जंग कहां जाकर रुकेगी, इस जंग में कौन कौन से देश कूदेंगे, यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि ईरान ने तो मिसाइल दाग कर बता दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब सब यही पूछ रहे हैं कि इजराइल कैसे ईरान को जवाब देगा, कैसे इस हमले का बदला लेगा। आप तस्वीरें देखिए, सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज, धमाकों की तस्वीरें, बस यही देखने को मिल रही है। एक बार फुल फ्रेम पे दिखाइए ये तस्वीरें। दोनों तरफ आग लगी हुई है। जिस तरह से बयानबाजी इजराइल और ईरान के बीच चल रही है, उससे तो यह लग रहा है कि जैसे ये दोनों देश एक दूसरे को खत्म करके ही मानेंगे। इजराइल ने कह दिया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी उस पर हमला करके, और उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। ईरान अलग फायर मोड में है। वो कह रहा है कि अगर इजराइल ने पलटवार करने की कोशिश की तो इससे बड़ा हमला करेंगे। यानी इजराइल कह रहा है कि वो ईरान को मिट्टी में मिला देगा, दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इजराइल की सेना ने कहा है कि वक्त हमारा होगा, बारूद भी हमारा होगा। जो गाजा में हुआ वही हाल ईरान का होगा। एकदम फिल्मी हिसाब चल रहा है कि वक्त हमारा होगा, बारूद हमारा होगा, इस टाइप से डायलॉग चल रहे हैं। उधर ईरान की आर्मी ने कहा है कि अगर इजराइल ने हिमाकत की तो वो इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे और ईरान का अगला हमला बहुत भीषण होने वाला है। इजराइल के वित्त मंत्री ने भी ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान को अपने किए पर पछताना पड़ेगा। वो गाजा, हिजबुल्लाह और लेबनान की तरह तड़पेगा। उधर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के डिप्लोमेट ने इजराइल को धमकी दी, कहा कि इजराइल ने बदला लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान अब पीछे नहीं हटने वाला। यानी दोनों तरफ से सिर्फ रॉकेट नहीं दागे जा रहे, बल्कि जबानी रॉकेट भी चल रहे हैं, और मामला बहुत सीरियस होता चला जा रहा है। इजराइल ने अगर ईरान से बदला लेने वाला हमला किया तो ईरान भी अपनी अगली प्लानिंग करके बैठा है। ईरान ने आज कह दिया कि उसके टारगेट पर इजराइल के 11 लोग हैं। ये 11 लोग कौन हैं और क्या इजराइल इस धमकी से डर जाएगा? पहले आप ये देखिए, फिर आपको बताएंगे कि इजराइल ने कौन सा टारगेट फिक्स कर लिया है जिससे ईरान में हड़कंप मच गया है। अगर ईरान जैसा हमला इजराइल ने भी कर दिया तब तो समझिए गजब ही हो जाएगा, क्योंकि ईरान फिर नए हमले की तैयारी करके बैठा है। उसकी अलग हिट लिस्ट तैयार है, और हिट लिस्ट पर नंबर 1 पर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। नेतन्याहू तो इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़े दुश्मन की तरह, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान के दोनों हाथ काटने वाला गजब काम कर दिया। एक हाथ हमास का था, दूसरा हिजबुल्लाह का। ईरान तब से तड़प रहा है कि वो नेतन्याहू से बदला लेगा। इसलिए ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल एक रात में बरसाए। इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करके यह भी कह दिया कि अगर इजराइल ने काउंटर अटैक करने के बारे में सोचा तो वो एक एक करके इजराइल के बड़े नेताओं को निपटा देगा। ईरान ने जो हिटलिस्ट जारी की है उसमें इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बाद दूसरा नाम इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का है, जिनके नेतृत्व में इजराइल की सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रखे। इसके बाद तीसरा नाम इजराइल की सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हालेवी का है। इसके अलावा इजराइल की एयरफोर्स, नेवी, ग्राउंड फोर्स के चीफ, सबका नाम लिस्ट में डाल दिया है ईरान ने।
ईरान के निशाने पर इजरायली सेना का वो कमांडिंग ऑफिसर भी है जो लेबनान में इजरायल की सेना लेकर घुसा था और तोड़फोड़ मचा दी। ईरान के टारगेट पर इजरायल के सेंट्रल कमांड के कमांडिंग ऑफिसर भी हैं, यहूदा फॉक्स। ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख अहारोन हलीवा को भी ईरान खत्म करना चाहता है। इसके अलावा इस हिट लिस्ट में इजरायल की सेना के दक्षिणी कमांड के प्रमुख एलिएजर टोलेडानो भी। यानी ईरान पूरी हिट लिस्ट बनाकर बैठा है। लेकिन अगर ईरान हिट लिस्ट बनाकर बैठा है तो इजरायल क्या हिट लिस्ट नहीं बनाएगा? उसकी अपनी हिट लिस्ट तैयार है। इजरायल की हिट लिस्ट में वो नाम है जिसे सुनकर ईरान में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि इजरायल ने जो टारगेट सेट किया है उसमें तो सीधे टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी का नाम है। अयतुल्ला अली खमेनी के इशारे पर ही ईरान में सब कुछ होता है। इजरायल पर हमला भी अयतुल्ला खमेनी के आदेश पर ईरान ने किया। जब से नसरल्ला मारा गया तब से ईरान ने एहतियातन खमेनी की सेफ लोकेशन पर उन्हें शिफ्ट कर दिया है। इजरायल की आर्मी के एक सीनियर अधिकारी का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ही उनका अगला निशाना है। और इजरायल में यह बात भी हो रही है कि ईरान ने जो किया है उसमें अब खमेनी का खात्मा ही इजरायल का टारगेट होना भी चाहिए। यानी जैसे नसरल्ला मारा गया, अब अगला टारगेट इजरायल के लिए खमेनी है। इजरायल में अगर यह बात हो रही है कि खमेनी को ही इजरायल उड़ा दे तो यह बात होनी ही थी, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजरायल पर हमला किया उसे इजरायल जैसा देश तो कभी सहन नहीं करेगा। ईरान ने किस तरह से इजरायल पर कल रात धड़ाधड़ मिसाइलें गिराई हैं वो आप देख लीजिए कि इजरायल में उस वक्त कैसा हड़कंप मचा था। कल रात इजरायल में क्या हुआ है उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस हमले का असर जमीन पर क्या दिखा है। पहले कल रात की दास्तान देखिए। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ईरान ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक पूरे इजरायल में ईरान की मिसाइलें गिरने इतनी मिसाइलें ईरान ने दाग दी बॉस कि पूरा इजरायल धुआं धुआं हो गया। इस हमले को देखकर दुनिया दहल गई। सभी सोच रहे हैं कि अब इजरायल का क्या होगा। आसमान से जैसे मिसाइलों की बारिश हो रही थी। एक दो नहीं, 10-20 नहीं, जब 180 से ज्यादा मिसाइल चल जाएंगी तो कोई भी देखकर कांप जाएगा। लेकिन यह जंग का ऐलान था जो ईरान ने इजरायल के खिलाफ किया। आधी रात को पूरे इजरायल में हड़कंप मचा हुआ था। इजरायल में लगातार सायरन बज रहे थे और सायरन की आवाज के साथ ही मिसाइल के धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। अच्छा, एक तस्वीर और देखिए कैसे ईरान की मिसाइलें इजरायल पर गिर रही थी। सोचिए हमले के समय लोगों की क्या हालत हुई होगी वहां पर। ईरान के हमले के समय कई लोगों ने वीडियो भी बनाए। इन वीडियो में इजरायल की स्काईलाइन दिख रही है, आसमान से गिरती हुई मिसाइलें दिख रही हैं। ईरान ने जो मिसाइल फायर किए वो स्टार्ट से लेकर टारगेट पर हिट होने तक साफ साफ नजर आ रहे थे। इन वीडियोस में ईरान की मिसाइलें जेरूसलम के ऊपर से जाती हुई साफ दिख रही थी। इसमें वो वेस्टर्न वॉल भी दिख रही है जिसे यहूदी और ईसाई बहुत पवित्र मानते हैं। इजरायल ने इसी पर कहा कि ईरान धार्मिक स्थलों और प्रतीकों को निशाना बना रहा है। ईरान के मिसाइल अटैक का असर पूरे इजरायल पर दिखा। इससे कैजुअलिटी भले ही ना हुई हो, लेकिन नुकसान तो हुआ ही। अब आप तस्वीर देखिए, एक आदमी कार से जा रहा है, गाड़ी का कैमरा ऑन है, तभी आसमान से एक मिसाइल कार के आगे एक इमारत पर गिरती है और भाई साहब जबरदस्त धमाका होता है। ईरान का यह हमला इतना खतरनाक था कि इजरायल में कुछ लोग हमले के वक्त के हालात की तुलना नर्क जैसे हालात से कर रहे हैं। अगर इजरायल के लोग ईरान के इस भयानक हमले से पहले सेफ्टी बंकरों में नहीं गए होते ना, तो भाई बहुत बड़ी तबाही मच जाती। इजरायल पर यह ईरान का सबसे बड़ा अटैक था। लेकिन इजरायल की भी हिम्मत देखिए, उनकी प्लानिंग देखिए कि इतने बड़े अटैक के बाद भी कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं वहां पर, क्योंकि इजरायल में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइलों और रॉकेट को टारगेट पर गिरने से पहले
हवा में ही तबाह कर देता है। आयरन डोम की वजह से ही ईरान की कई मिसाइलें हवा में तबाह होकर मलबे की शक्ल में नीचे गिरी। लेकिन जब 180 से ज्यादा मिसाइलें चली हों और इसमें भी भयंकर भयंकर मिसाइलें हों तो कितना बचाइएगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। मिसाइल गिरने से कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि मिसाइलें कितनी पावरफुल रही होंगी। ये तस्वीरें देखिए जो इजराइल के अलग अलग इलाकों की हैं। लोग मिसाइल के टुकड़े को उठाकर ले जा रहे हैं और नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं। यानी पूरी रात मिसाइल बाजी चली है, लेकिन मिसाइल दागने का मकसद सिर्फ गड्ढे करना नहीं होता। मिसाइल दागने का मतलब यह भी होता है कि सामने वाले को कितना नुकसान हो, और गड्ढा होना खाली नुकसान नहीं होता। इसलिए ईरान का मजाक भी बन रहा है। इजराइल पर ईरान ने जितनी मिसाइलें गिराई उनकी काउंटिंग हुई तो पता चला कि ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। यह मिसाइल अटैक दिखने में तो दिवाली के पटाखे जैसा लग रहा है, लेकिन मिसाइल गिरी तो जगह जगह गड्ढे बन गए। ईरान की एक मिसाइल तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के बाहर कुछ दूरी पर जाकर गिरी, जिससे बड़ा गड्ढा हो गया। जिस वक्त ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया उस वक्त इजराइल के हालात क्या थे वो भी आप देखिए। ईरान के हमले से इजराइल में चारों तरफ सायरन बजने लगे। लोग फौरन शेल्टर रूम की तरफ भागने लगे। इजराइल में जगह जगह पर शेल्टर रूम बने हुए हैं। ये एक तरह के बंकर होते हैं। जब भी खतरा होता है तो लोगों को मैसेज जाता है कि बहुत शेल्टर रूम में घुसो, उधर से आ रहा रॉकेट आ रहा है। तो ईरान के मिसाइल अटैक के समय भी ऐसा ही हुआ। लोग फौरन शेल्टर रूम में चले गए। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन मिसाइल अटैक के बाद लोग शेल्टर रूम से बाहर आ गए। इजराइल की इसी तैयारी ने कोई बड़ा नुकसान होने ही नहीं दिया। यानी ईरान ने 180 मिसाइल तो दाग दी, लेकिन जो बड़ा नुकसान हो सकता था वो कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं डिलीवर का नुकसान नहीं हुआ, ये गड्ढा बनाने के लिए मिसाइल दागे थे क्या? ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था, हालांकि वो कोई छोटा मोटा हमला था नहीं देखने में, यह इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। ईरान के पास जितनी भी एक से बढ़कर एक पावरफुल मिसाइल थी, भाई ने सब निकाली और सब ठोक दी कि देखो वो वाला भी निकालो, वो वाला भी निकालो, मारो इजराइल। लेकिन इसमें कई मिसाइलें ऐसी भी थी जिनका इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया था। हम आपको ईरान की इन मिसाइलों के बारे में भी बताते हैं कि कितनी ताबड़तोड़ तैयारी से ये हमले हुए, फिर बताऊंगा कि नुकसान कितना हुआ है इजराइल को। ये जो मिसाइलें ईरान ने दागी उसमें एक मिसाइल थी फतह मिसाइल। फतह मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतह मिसाइल आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज स्पीड से चलती है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। फतह मिसाइल हवा में अपना रूट बदल सकती है और इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। फतह मिसाइल से इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। दूसरी मिसाइल है गदर। इसने गदर मचाया कि नहीं ये आगे बताऊंगा, लेकिन गदर मिसाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1350 किलोमीटर है। गदर मिसाइल से इजराइल के आयरन डोम को निशाना बनाया गया। तीसरी मिसाइल थी इमाद। यह भी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और गदर मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। इमाद मिसाइल से भी आयरन डोम को टारगेट किया गया। इजराइल पर मिसाइल अटैक को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया और इसे पूरा करने के लिए खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। ईरान ने भर भर के मिसाइलें इजराइल पर चला दी, लेकिन इजराइल का बाल भी बाका नहीं हो पाया। ईरान का दावा है कि उसकी 90% मिसाइल सटीक निशाने पर लगी। इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कुछ उखाड़ नहीं पाया। इजराइल की सबसे सिक्योर हवाई पट्टी को तहस नहस कर दिया गया और एयर बेस पर खड़े F-35 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। लेकिन इजराइल का अलग ही दावा है। इजराइल का कहना है कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया था। इजराइल के आसमान में चमकती रोशनी दिख रही थी, जिसका मतलब यह है कि इजराइल के एयर डिफेंस ने मिसाइलों को रोक दिया। यानी इजराइल कह रहा है कि भैया तुम दागे हो, लेकिन हम भागे हैं ऐसा भी नहीं है और हमने तुमको वहीं पे खत्म कर दिया तुम्हारी मिसाइल को और वहां पे कोई असर नहीं हुआ। ईरान के अटैक में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई कहा जा रहा है और वो मौत भी जिसकी हुई वो व्यक्ति फिलिस्तीन का था। वो इजराइल का था भी नहीं। ये व्यक्ति देखिए, यानी ईरान ने एक तरह से अपने ही आदमी को मार गिराया। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक व्यक्ति पर मिसाइल का मलबा गिरता हुआ दिख रहा है। इसी मलबे में दबकर उस व्यक्ति की तुरंत मौत हो गई। जिसकी मौत हुई उसके बारे में बाद में पता चला कि वो तो फिलिस्तीन का था। तो इजराइल मजाक बना रहा है कि 180 रॉकेट दाग दिए,
एक आदमी मरा है, वो भी फिलिस्तीन वाला मरा है, इजराइल का तो कोई मरा ही नहीं। इसी वजह से ईरान के अटैक का सोशल मीडिया पर भी बड़ा मजाक बन रहा है। लोग हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर रहे नसरुल्लाह का रोते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ईरान के हमलों को देखकर नसरुल्लाह भी ऊपर से रो रहा होगा कि उसकी मौत का बदला ईरान ने लिया भी तो ऐसा लिया कि 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मिसाइल फूंक दिए और उसमें से सिर्फ एक आदमी मरा, वो भी दुश्मन नहीं, फिलिस्तीनी निकला। इसी तरह से कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी के शरीर की नाप ले रहे हैं और बगल में एक कॉफिन रखा हुआ दिख रहा है, एक ताबूत रखा हुआ दिख रहा है। मतलब लोग लिख रहे हैं कि भैया नाप तुम्हारा ले लिया है, ताबूत तैयार है, अब तुमको उसमें डालेंगे और तुमको भी नसरुल्लाह के पास भेजेंगे। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, लेकिन हमले में सिर्फ एक आदमी की मौत हुई। अब लोग ईरान के हमले का मजाक उड़ा रहे हैं। यह कैसा हमला था? इजराइल के लोग भी जमकर फिरकी ले रहे हैं। यह तस्वीर इजराइल के तेल अवीव शहर के एक कॉफी शॉप की है। यहां मौजूद शख्स ने यह तस्वीर शेयर की और लिखा कि जब ईरान हमला कर रहा था तो इजराइल के लोग कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी का आनंद ले रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा ढेले भर का भी। ईरान की कुछ मिसाइलें फिलिस्तीन और जॉर्डन में भी गिरी थी। ईरान दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइलें एकदम सटीक निशाने पर गिरी, जबकि हकीकत में कुछ मिसाइलें जॉर्डन और फिलिस्तीन में गिर गई। आपको जॉर्डन में गिरी मिसाइल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। मिसाइल गिरने के बाद वहां लोग जमा हो गए। एक आदमी ने तो मिसाइल के मलबे से ही सिगरेट जला ली कि इसकी आग कुछ तो काम आए। तो सोचिए ईरान कितना सच बता रहा है। अब उसकी छीछा लेदर हो रही है तो कह रहा है कि हम जहां मारे वहीं एकदम मार दिए, सही जगह मार दिए। अरे सही जगह मारे तो खाली गड्ढा गड्ढा क्यों दिख रहा है? इजराइल में कोई बड़ा नुकसान क्यों नहीं हुआ? मोसाद का हेडक्वार्टर क्यों नहीं बर्बाद हुआ? ये सही जगह मारे हो तो कैसे लेबनान और जॉर्डन में जाके गिर रहा है? ईरान के हमलों से ना तो इजराइल को बहुत नुकसान हुआ, ना ही इजराइल के लोगों का जज्बा कम हुआ। ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिर रही थी, लोग शेल्टर में बॉम्ब शेल्टर जो बना हुआ उसमें सुरक्षित थे और एक जोड़ा तो शादी की रस्में निभा रहा था। ईरान वहां रॉकेट दाग रहा है, यहां शादी चल रही है। भाई ये इजराइल के लोगों का जज्बा और हौसला कैसा भी माहौल हो, इजराइल के लोग जिंदा दिली दिखाते हैं। अच्छा, हमारे यहां शादी में क्या होता है, वो दिवाली वाला पटाखा बचा के रखते हैं और वो फोड़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि हम क्यों पटाखा फोड़े, ईरान फोड़ ही रहा है, उसको फोड़ने दो, हम अपनी शादी करेंगे। उधर दिवाली वाला पटाखा उधर ऊपर फूटता रहेगा। बॉस ये है इजराइल। आप देखिए क्या इनका जज्बा है। डरते किसी से नहीं, टेंशन ढेले भर की नहीं लेते, लोड किसी बात का नहीं लेते। हमास को ठोक दिया, नसरुल्लाह को ठोक दिया और ईरान जो है उसको सुलगा के रखा हुआ है कि तुम उधर बम फोड़ो, हम इधर शादी कर रहे हैं। ईरान का इजराइल पर हमला टाइम फिस हो गया। अब दुनिया देखेगी इजराइल कैसे बदला लेगा। अभी तो इधर से जाएगा ना। आने वाली रातें ईरान के लिए कयामत की रातें होंगी। फिर इकोसिस्टम छाती पीटेगा कि अरे ईरान में देखिए इजराइल ने क्या कर दिया। जब इजराइल पे हो रहा था तब इन लोगों को नहीं दिखता है। इजराइल ने कह दिया कि वो बदला तो जरूर लेगा और ऐसा बदला लेगा जो फिर उस पूरे इलाके का नक्शा बदल देगा। ईरान के साथ इजराइल क्या करने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। इजराइल किस तरह से ईरान से बदला लेगा वो भी आपको बताता हूं। एक संभावना यह है कि इजराइल ईरान पर एक साथ मेगा साइबर अटैक कर सकता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि